हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी इंग्लिश की क्लास में। तो हमारी इंग्लिश में नाउन चैप्टर चल रहा है ना, और जो कि अब बस कंप्लीट होने ही वाला है। इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, और मतलब सही कह रहा हूँ। आज ये लास्ट टॉपिक है, पॉजेसिव केस। ठीक है, तो पॉजेसिव केस के बारे में आज हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बस एक सेशन होगा, उसके बाद नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पॉजेसिव केस में आज हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक थोड़ा सा पार्ट जो है, क्योंकि अगर मैंने दोनों एक साथ कर दिए ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरा पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद परसों क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, है। फिर देख लेते हैं और फिर मतलब कंप्लीट कर देंगे नाउन। तो बस ये लास्ट टाइप और सीख लो। अब देखो पॉजेसिव केस क्या होता है ना। पॉजेसिव केस जो भी चीज़ अधिकार से कुछ बता दे, यानी अधिकार बता दे, ठीक है, इस तरीके का, है ना। अधिकार के बारे में बता दे, यानी पोजेशन को बता दे किसी के भी। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यार गड़बड़ कर रहा है ज़रा। जो भी चीज़ पोजेशन को बता दे, ठीक है, जो भी चीज़ पोजेशन यानी अधिकार को बता दे, है ना, वो पॉजेसिव केस होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कुछ इस तरीके के वर्ड सुनोगे, का, की, के, ठीक है, इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं, है ना। तो देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, कुणाल। एक सेकंड, अपना ही नाम कैसे लिख रहा हूं मैं। देखो, जैसे हमने लिखा कुणाल्स कार, ठीक है, हमने लिखा कुणाल्स कार, है ना। और हमने लिखा एक, पहले मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैंने लिखा कुणाल कार। अच्छा ये बताओ, कुणाल कार, क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो, मतलब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब समझ आने से मतलब नहीं होता, चीज़ सही भी तो होनी चाहिए। मतलब तो ऐसे किसी भी चीज़ का समझ में आ जाता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है वो सही हो। तो देखो, कुणाल कार यानी कुणाल कार, यानी कुणाल की गाड़ी, जरूर कोई ना कोई बोल रहा होगा, ऐसे बोल देंगे, है ना, ऐसे हो रहा है। लेकिन इसका सेंस ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं बन रहा। तो इसको क्या करेंगे, इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। या तो बोलेंगे कुणाल्स कार, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी लगा के, एस लगा के ऐसे बोल देंगे। या फिर इसको बोल सकते हैं कार ऑफ कुणाल, ठीक है। इन दोनों चीज़ का, ऑफ का और अपोस्ट्रॉफी एस का, इनका इस्तेमाल करा जाता है पोजेशन को बताने के लिए, ठीक है। कुणाल कार ठीक नहीं था एक तरीके से, लेकिन पोजेशन को बताने के लिए हमने अपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ का यूज़ कर लिया, ठीक है। किस किस का करते हैं, या तो अपोस्ट्रॉफी एस का या ऑफ का, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। चलो, इतना तो पता चल गया ना कि पॉजेसिव केस में क्या क्या किसका काम है। एक तो अपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है, और एक काम है ऑफ का, ठीक है। इन्हीं से बनता है, इन्हीं से अधिकार पता चलता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने लिखा मोहित, मोहित्स फादर, ठीक है, आई इतनी बात समझ में। और मैंने लिखा, फिर अब मैंने लिख दिया राहुल्स, राहुल्स बैग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब मैंने लिखा चेयर्स लेग्स, ओके, चेयर्स लेग्स लिख दिया मैंने। और कुछ बता सकते हो, कुछ बता दो यार, जैसे कि और क्या हो गया हमारा। हाँ, ये लिख देते हैं फैंस ब्लेड, ठीक है, फैंस ब्लेड। आई इतनी बात समझ में, ब्लेड्स, है ना। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि राहुल्स फादर और राहुल्स बैग और मोहित्स फादर जो है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन चेयर्स लेग्स और फैंस ब्लेड, ये सेंटेंस, ये वर्ड मतलब ये जो बन रहे हैं, ये गलत बन रहे हैं। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो इससे कुछ मोटी मोटी बात पता चली है, मोटी मोटी, साफ साफ थोड़ी बात पता चल रही हो कि देखो, जहाँ पर लीविंग की बात हो रही है, जहाँ लीविंग की बात हो रही है, वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस काम कर रहा है, ठीक है। लीविंग की बात हो रही है, लीविंग के संग इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जहाँ पर नॉन लिविंग के संग इस्तेमाल हो, वहाँ पर काम नहीं करेगा। अब देखो, दुनिया में दो ही तरीके की चीज़ें हैं, तो लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है। तो समझ में आया, यानी जो लिविंग के संग ये जो है अपोस्ट्रॉफी एस, ये ओनली लिविंग के संग काम करेगा, ठीक है। लिविंग के संग लगा सकते हैं। और जो ऑफ है, ये किसी के संग लगा सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है, लेग्स ऑफ चेयर बोल सकते हैं, ब्लेड्स ऑफ फैन बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और ऑफ का जो है वो बोथ, ठीक है, दोनों के संग इस्तेमाल कर देंगे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। आई बात समझ में? उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। डस्टर गिर गया, जरा उठा लूँ।
आई बात इतनी समझ में? चलो अभी इसमें कुछ रहा तो नहीं बताने के लिए, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम चीज़ों को करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने थोड़े से टॉपिक पर। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो लगा रहा हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। अब देखो कुछ मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा दिव्याज स्कूटी, ठीक है। दिव्याज स्कूटी, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया, एक तो हो गया एग्जाम्पल आपका दिव्याज स्कूटी। एक लिख दिया मैंने मोहन्स वाइफ, ठीक है। एक हो गया मोहन्स वाइफ, आई बात समझ में। और एक हो गया आपका जैसे कि बिल्डिंग्स डेकोरेशन, ठीक है। बिल्डिंग्स डेकोरेशन हो गया। और एक जैसे मैं लिख देता हूँ एलिफेंट्स टस्क, ठीक है। और लिखूँ अगर आपके लिए बटरफ्लाइज विंग्स, है ना। बटरफ्लाइज विंग्स, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। और कुछ और एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ आपके लिए मोटे मोटे, तो जैसे लिख लेता हूँ हॉर्स बैक, ठीक है। हॉर्स बैक, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब देखो और अगर कुछ लिखूँ तो डोर्स कलर, ठीक है। चलो जी, इतनी बात समझ में आई। और एक दो एग्जांपल अगर आपके लिए और लिखूं तो लिख देते हैं, जैसे कि कार्स गेट। अब ये है आपके, ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके संग एस का यूज़ होगा, किसके संग नहीं होगा। अब जैसे हमसे बोला गया दिव्याज स्कूटी, यानी दिव्या की स्कूटी, यानी लिविंग है, तो यानी यहाँ पर सही है। मोहन्स वाइफ, यानी मोहन की पत्नी, है ना। ये तो अब मोहन के पता होगा, मोहन की पत्नी के बारे में। तो देखो मोहन की पत्नी जो है मोहन है, मोहन लिविंग है, तो इसके संग ठीक है, सही है, यूज़ होगा। बिल्डिंग्स डेकोरेशन, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग नॉन लिविंग है, तो यानी यहाँ पर तो कतई, जैसे कहते हैं ना कतई, कतई जहर, इस तरीके का कतई यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। और देखो एलिफेंट्स टस्क, एलिफेंट जो है वो लिविंग ही होता है ना, लिविंग होता है, तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ लिविंग में कौन कौन से हैं। अभी रुको, अभी लिखता हूँ। अभी एक चीज़ बतानी है ना, इसलिए देखो। अब ये देखो बटरफ्लाइज विंग्स, ठीक है, इसी का इंतजार था मुझे। बटरफ्लाइज विंग्स, यहाँ पर बटरफ्लाई कहने को लिविंग है, लेकिन बटरफ्लाई के संग यूज़ नहीं करेंगे अपोस्ट्रॉफी एस का। क्यों नहीं करेंगे अभी बताता हूँ, बस अभी बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले अब देख लो हॉर्स बैक, ठीक है, हॉर्स बैक। अब देखो इसके संग भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। वैसे सेंटेंस सही है, एस का यूज़ नहीं होगा, अपोस्ट्रॉफी का लगेगा, बस अपोस्ट्रॉफी लगेगी, एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, अपोस्ट्रॉफी लगाओगे लेकिन एस नहीं लगाओगे, आई बात समझ में। और डोर्स कलर, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा डोर्स कलर वाले में, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग है। कार्स गेट, ये भी नॉन लिविंग है, इसमें भी नहीं होगा, आई बात समझ में, ठीक है। अब चलो इन सब के रीज़न बताएंगे आने वाली क्लास में, बताऊंगा मैं इसका कि इसमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी क्यों लगेगा, एस क्यों नहीं लगेगा, ठीक है, आने वाली क्लास में बताएंगे, है ना। और इसका मैं बताता हूँ जरा बटरफ्लाई का। अब देखो लिविंग के अंदर हम किस किस को मानेंगे, लिविंग के अंदर हम यहाँ पर मानेंगे बस, वैसे लिविंग हर कोई होता है, मतलब जो भी ग्रोथ कर रहा है ना, रिप्रोडक्शन या बढ़ रहा है, मतलब तो ये बटरफ्लाई भी है एक तरीके से, ये भी लिविंग है, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे हम, ठीक है, कुछ कंडीशन है। तो किस किस को मानेंगे ओनली लिविंग, इसमें किस किस को मानना है, पर्सन को मानना है, ठीक है, पर्सन्स को आप मान सकते हो, है ना, पर्सन को, पर्सन्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को, सिर्फ इनको ही आपको लिविंग मानना है, बस इन्हीं को लिविंग मानना है और किसी को नहीं। अब देखो बटरफ्लाई क्या होती है, ये इंसेक्ट होती है, क्या होती है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट है तो इंसेक्ट के संग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे, इसको मतलब वैसे लिविंग है लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ये कंडीशन है इसकी। अब जैसे कि जैसे आपसे कह दिया बीज हाइव, है ना, बीज हाइव कह दिया, तो बी क्या होती है, मधुमक्खी क्या होती है, इंसेक्ट होती है, तो यहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होगा, बी हाइव, ठीक है, हाइव ऑफ बी, यहाँ पे बोलेंगे हाइव ऑफ बी। ऐसी बटरफ्लाइज विंग्स नहीं होगा, ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई होगा, आई बात समझ में, ठीक है। और मॉस्क्यूटोज टीक, इस तरह बोल दिया, टीक मीन्स जो वो डंक मारता है ना, वो डंक जो चीज़ होती है,
डंक, उसको बोलते हैं टीक। तो मॉस्किटोज टीक ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इंसेक्ट है, यहाँ पे बोलेंगे टीक ऑफ मॉस्किटो। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर अपोस्ट्रोफी, अब देखो ऑफ का तो हर जगह यूज़ होगा, हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप गेट ऑफ कार बोल सकते हो, कलर ऑफ डोर्स बोल सकते हो, है ना, बैक ऑफ हॉर्स बोल सकते हो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बोल सकते हो, ठीक है, टस्क ऑफ एलिफेंट बोल सकते हो। टस्क, वो जो टस्क होते हैं वो वाले दांत, दिखाने वाले दांत जो होते हैं ना हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, इस तरीके का कुछ होता है ना, वही दिखाने वाले जो दांत होते हैं, दिखने वाले, वो टस्क कहलाते हैं, ठीक है। और देखो बिल्डिंग्स डेकोरेशन, इसको बोल सकते हैं डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग, है ना, वाइफ ऑफ मोहन, स्कूटी ऑफ दिव्या। ऑफ का तो हर जगह यूज़ हो जाएगा, लेकिन अपोस्ट्रॉफी एस का कई जगह यूज़ नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन है कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होगा, इन कंडीशंस के बारे में जानेंगे। तो थोड़ी अच्छी खासी कंडीशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए नेक्स्ट ही सेशन लूँ, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ही मैं इसके बारे में बताऊँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी खिंच जाएगी। तो इसके बारे में बस एक कल की लास्ट क्लास और ले लेते हैं, उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर परसों नाउन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर आपका नाउन कंप्लीट, और नाउन कंप्लीट होते ही प्रोनाउन स्टार्ट, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें, आप सबका ही साथ चाहिए।